हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, आप सब कैसे हो। मुझे पता है आप यहाँ पे अलंकार देख के थोड़ा सा डाउट में आ गए हो। देखो सिंपल सी बात है, मैं सोचा कि मैथ्स और फिजिक्स तो इनका मैं ख़त्म करा ही दूंगा, लेकिन बाकी में मेरे दोस्त सब क्या करेंगे। तो आपके लिए मैं हिंदी का सबसे डरावना चैप्टर जो बच्चों को लगता है वो हल्का करने के लिए ला चुका हूँ, अलंकार का वन शॉट। चलो फटाफट से कवर करते हैं, ऐसे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जल्दी। चलो आओ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। अच्छा, किसी को आपने देखा, कोई किसी को भी आपने देखा तो आपको सुंदर लगा या लगी। मोस्टली तो अभी गर्ल्स पे ही अच्छा लगता है, ठीक है, गर्ल्स ही पहनती है मतलब अभी के समय तो। बाकी श्री राम की तो बात अलग ही थी, ठीक है। हाँ, तो अभी कॉन्सेंट्रेट करो। देखो किसी भी स्त्री ने अगर ये आभूषण वाभूषण पहने हैं तो वो पहले से ज्यादा अच्छी लगती हैं, है ना। ऐसे ही अलंकार, अलंकार में मतलब अगर कोई कभी सिंपल सी बात कह दे तो हाँ चलो ठीक है, बोल दिया, अच्छा बोला। अलंकार से बात ये है कि अलंकार बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाता है, ठीक है। उसे हम आकर्षित होते हैं उस वाक्य से, ठीक है। अलंकार बेसिकली ऐसा काम करता है हमारे लिए कि कोई अगर सिंपल सा वाक्य है, सरल सा वाक्य है, तो आप उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होगे, वो वाक्य की खूबसूरती बढ़ाता है। चलो, अलंकार के दो प्रकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार या सौंदर्य वृद्धि हो वहां शब्दालंकार माना जाता है। जब शब्द शब्द के विशेष कारण से चमत्कार या सौंदर्य बढ़े, ठीक है, तो वहां पे शब्दालंकार होगा। अब अर्थालंकार, जहां काव्य के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो जाता है वहां अर्थालंकार माना जाता है, ठीक है। जहां अर्थ से कुछ चमत्कार, मतलब चमत्कार क्या, मैजिक नहीं, चमत्कार मतलब जब कोई सरल सा वाक्य ज्यादा अच्छा लगे सुनने में, ये ज्यादा अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है, वो हुआ यहाँ पे चमत्कार का मतलब। तो जब ये अर्थ के बदलाव से ये होगा तो वो होगा अर्थालंकार। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, है कुछ 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 कुछ, हाँ अच्छा लग रहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। आपको भी याद होगा, ठीक है, आपको भी याद होगा, कराऊंगा मैं, याद करा दूंगा। चलो सबसे पहले कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। जिसको वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती से बनाया जाता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, यहाँ पे ख ख ख ख ख ख ख ख कितनी बार आ गया। ऐसा नहीं है ये मैं आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं आपको पहली बार सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये आप बचपन से सुनते आ रहे होगे, है ना। हाँ, सुनने में भी मस्त लगता था, है ना। तो क्या यहाँ पे ख ख ख ख ख ख बार बार आ गया, तो यहाँ पे इसको ज्यादा आकर्षक बना दिया उसने, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग यमक अलंकार। जब एक शब्द या पद की आवर्ती हो, अर्थात एक शब्द एक से अधिक बार, मतलब बार बार आए, ठीक है, हाँ, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखो अब देखना यहाँ पे पहली बात, वर्ण कोई नहीं लिखेगा, शब्द लिख के आओगे। जब एक ही शब्द ज्यादा बार है एक ही वाक्य में, ठीक है, लेकिन वो जब भी आए उसका अर्थ अलग हो जाए, ठीक है। अब देखो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, यहाँ पे शब्द तो छोड़ो, वाक्य एकदम एक जैसे है, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले बेर पकड़ दे, क्योंकि यहाँ पे बेर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 3 का ऐसे तो कुछ होगा नहीं,
खाती थी का इतना कुछ होगा नहीं, और यहाँ खाती है तो इतना भी यहाँ कुछ अंतर नहीं। बेर से पूरा यहाँ पे मतलब बदल रहा है। 3 बेर खाती थी, पहला बेर यानी वो खाने वाला बेर, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, मतलब दूसरे बेर का मतलब समय। वो 3 बेर खाती थी लेकिन 3 बार खाती थी, 3 समय पे खाती थी, समझे? नहीं, चलो तीसरा श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। देखो उदाहरण से समझेंगे। रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, अब देखो, हाँ चलो, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पहले पानी का अर्थ क्या है? पहले पानी का अर्थ क्या है? क्या है? हाँ, पहले पानी का अर्थ है यहाँ पे चमक। ठीक है, दूसरे पानी का है आत्मसम्मान, और तीसरे का वो साधारण वाला पानी, वो जैसे चूना हम बिना पानी के नहीं खा सकते ना, नहीं तो जीभ कट जाती है, समझे? तो यहाँ पे तीसरे पानी का मतलब पानी ही है, तीनों बार पानी है, लेकिन तीनों पानी का मतलब अलग है। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, वो थे शब्दालंकार, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। ये अर्थालंकार के भेद हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जहाँ दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार है। देखो, कर कमल सा कोमल, मतलब क्या? ये कर मतलब क्या? हाथ। कर कमल के समान कोमल है, समझे? यहाँ पे ये नहीं बोला कि कर ही कोमल है, यहाँ पे तुलना की गई, कोई हाथ इतना नाजुक है मानो कमल हो। ठीक है, चलो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में क्या है? रूपक अलंकार। जहां उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए, हाँ वही सोचो सेम कैसे, जिससे तुलना की जाए में अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक ही मान लिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। देखो यहाँ पे क्या था? कर कमल सा कोमल, हाथ कमल के समान कोमल हो, के समान। यहाँ पे बच्चा है, यहाँ बच्चा चाहता ही है चंद्र खिलौना, यानी वो चांद का खिलौना चाहता है, चांद के समान नहीं, चांद का खिलौना। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी समानता है कि दोनों को सेम ही बता दें, उपमेय और उपमान को सेम ही बता दें, एक जैसा बता दें, वहां पे क्या होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, जहां अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्ष अलंकार जहां भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, पहले उपमेय और उपमान बताया था, याद आया? हाँ, देखो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो जहां भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए तुलना की जाए, ठीक है, ये समझ लो, यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। देखो, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेण पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे क्या किया है? श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह की धूप पड़ी हो। मतलब क्या? भिन्नता तो थी लेकिन फिर भी यहाँ पे तुलना की गई है, समझे? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यह अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, देखो हिंदी व्याकरण में एक अलंकार है
जिसमें किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर या अतिशयोक्ति पूर्वक तरीके से कहा जाता है कि वह लोक मर्यादा या सामान्य सीमा को पार कर जाए, जिससे बात की गंभीरता और प्रभाव बढ़ जाए। अब जो मैं बता रहा हूँ सिंपल सुनो, ठीक है। ये डेफिनेशन अगर तुम याद कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी लैंग्वेज में ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके परीक्षा के लिए यह काफ़ी आसान है, ठीक है, काफ़ी अच्छी भाषा में इसको लिखा गया है, ठीक है। अब समझाता मैं हूं, देखो मेरे तरीके से समझो, हिंदी एकदम आसान बन जाएगी। फिर अगली बार कमेंट में लिखोगे आयुष भाई चलो आज हिंदी का भी एक पढ़ा दो। देखो, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार उदाहरण से समझाता हूं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी गई जय, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। इस अलंकार में बात को एकदम बढ़ा चढ़ा कर बोला जाएगा, जो संभव ही नहीं है। जैसे हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी कि और लंका जल गई और हनुमान भाग गए। अभी पूंछ में आग लगी ही नहीं तो लंका कैसे जली? अगर आपके पास दिमाग है तो आप में सवाल तो आया होगा क्या कि अगर अभी पूंछ में आग लगी ही नहीं तो अभी लंका कैसे जल गई और वो भाग कैसे गए, है ना? तो देखो यहां पे बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। एक मुझे याद आ रहा है, आपका सुदामा चरित्र में था वो, पानी परात को हाथ छियो नाही, नैनन के जल सो पगत हुए। मतलब अभी पानी तो मंगाया था परात में, पर इतने आंसू निकले श्री कृष्ण के सुदामा के चरण धोने वक्त कि उनको पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ पे भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला था। चलो अब यह अनियोक्ति अलंकार, आगे जाओगे मानवीकरण, ये संदेह वाला, ये सब बहुत सारे अलंकार मिलते पर इसका इतना प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इसमें सीधे तौर पर कुछ न कहकर किसी दूसरे के माध्यम से बात कही जाती है। यह एक अलंकार है जिसमें किसी वस्तु या प्राणी के माध्यम से किसी अन्य के लिए कोई बात कही जाती है। इसमें प्रकृति, फूल या पशुओं के बहाने सीधे न कहकर घुमाकर बात कही जाती है, जो अक्सर सीधे कथन से अधिक प्रभावी होती है। देखो, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुनी लिए काले ही हमारी बात। देखो सिंपल सा समझो, यहाँ पे ना बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा। कई बार तो ना इसको व्यंग के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। व्यंग मतलब ये ताने कसना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या लगेगा कि माली आता है, कलियां निकालता है, ये फूल चिल्लाता है, पुकार करता है और सोचता है कल हमारी भी बारी आएगी, कल हम भी टूट सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रकृति का यूज हो ना, यहाँ माली किसको कहा गया है? माली को। क्या भाई दिमाग नहीं है तुम में? माली लिखा है तो माली को ही कहेंगे ना। अरे भाई माली नहीं, यहाँ माली यमराज को कहा गया है, समझे? यह माली यमराज को कहा गया है, ठीक है। यहाँ कलियां में भी कलियां मनुष्यों को कहा गया है, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ हो रहा है कि कभी ना कभी तो इंसान भी जाता ही है, ठीक है। यमराज कभी ना कभी तो इंसान को भी ले जाता है, कोई कल को ही गया, कल को ही गया, कल को हम भी जाएंगे, ठीक है। चलो हाँ हो गया, बस इतना ही था अलंकार। चलो धन्यवाद आप सभी का। हाँ रुको धन्यवाद तो हाँ ठीक है चलता रहेगा अपना, हर वीडियो में आखिरी स्टाइल लेके आ जाता हूँ मैं धन्यवाद। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। अगर अभी पढ़ोगे तो परीक्षा में गाड़ोगे झंडा, भगवान भरोसे जाओगे तो खाओगे डंडा। तो अभी जाओ और पढ़ाई करने बैठो, इसको पुनरावृत्ति करो, इसको दोबारा पढ़ो, ठीक है। तो यही बात है, अगर पढ़ के जाओगे तो झंडा गाड़ के आओगे, और अगर भगवान भरोसे जाओगे तो पिटाई खा जाओगे, डंडा खाओगे, ठीक है। तो पढ़ो, मुझे आशा आप सबको अलंकार समझ आएगा। और ये अंत की पंक्ति भी आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि
अगर मेहनत नहीं करोगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जाओ और पढ़ो। मिलते हैं फिर किसी तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।